कॉल तुमने किया था? जी सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, इस रास्ते से रोजाना मैं गुजरता हूँ, बराबर में ही मेरे खेत है। तुमने यहाँ क्या देखा? सर, इस रास्ते से गुजरते समय किसी की चीखने की आवाज आई और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा औरत मर चुकी थी। फिर मैंने आपको कॉल किया। इसका मतलब तुमने आते जाते किसी को नहीं देखा? साहब देखा था, एक बूढ़ा सा आदमी था और साहब वो छड़ी की मदद से चल रहा था और थोड़ी मेरी नजर कमजोर है साहब, आगे बढ़ के खासा भी था। अच्छा, तुमने उसका चेहरा देखा था? साहब, चेहरा नहीं देखा था मैंने। पर उसे एक काम करो, तुम इसका स्टेटमेंट नोट कर लो, ठीक है? और अनोखे तुम, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और इस स्पॉट की जांच जो है वो एक्यूरेट और डिटेल चाहिए मुझे, ठीक है? और हाँ, एक बात और, बॉडी को ना पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसकी रिपोर्ट अर्जेंट चाहिए मुझे, ध्यान रखना। आदेश सर, अभी तक आपने क्या तालबाई की है? शहर में लगातार हत्याओं पर हत्याएं हो रही हैं और हाँ, अभी तक कोई कातिल भी नहीं पता लग गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? शांत हो जाइए। देखिए, कार्रवाई लगातार चल रही है और हमको कुछ महत्वपूर्ण सबूत भी मिले हैं। जल्द ही कातिल पकड़ा जाएगा, ओके? छल, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कातिल कोई सीरियल किलर है? क्योंकि शहर में लगातार मदल हो रहे हैं और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो चलिए आदेश सर, तो चलिए। देखिए, अब ये कहना जल्दबाजी होगी, ठीक है? क्योंकि बिना को जांच पड़ताल के अब ये कहना गलत होगा और जैसे ही हमको कुछ पता चलता है हम मीडिया को जल्दी सूचित करेंगे। ओके सर। तो ये थे हमारे थैल के एसीपी आदेश सर, जिन्होंने कहा है ताते जल्दी पकड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं TTN न्यूज, सबसे तेज एजी की स्पीड से। चलिए इस घटना की कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं। थोड़ा मीतदोल। हाँ सर, आप तो लगता है कि पुलिस इस कार्रवाई को ठीक तरह से तल रही है या नहीं तल रही है, और आप इस मदल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पुलिस वाले तालवाई तल रहे हैं नहीं तल रहे, ये तो तू तोल। ये बता, तू मेरी नकल कैसे तल रहा? अरे भाई, मैं तुम्हारी नकल नहीं तल रहा हूँ, मेरी तो आबादी ऐसी है। बताओ तदोल, बताओ। हाँ सर, ये ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, ये मेरी नकल तल रहा है। मैं तुम्हारी नकल नहीं तल रहा हूँ, मैं तो लिपोतल हूँ। मुझे तो भगवान ने ऐसे ही बनाया है। तू मेरी नकल तल रहा है भाई, तुझे मैं नकल बिल्कुल नहीं भी तल रहा हूँ। तमीज नहीं है। कैसे बात चलते हैं? अरे तदोल, फॉलो मी। गया? हाँ सर, गया। अच्छा हुआ चला गया, छाले की टांगे तोड़ देता मैं। सर, आप बहुत तेज भागते हो। वो तो सही कह रही हो तुम। भले ही मेरी जुबान कम चलती है, लेकिन मेरी ताने बहुत तेज चलती हैं। तजोल, फॉलो मी। आदित्य, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। तुम और तुम्हारी टीम क्या झक मार रही है? अरे कल जो मर्डर हुआ है उसमें नेताओं ने, मीडिया वालों ने और पीड़ित परिवार ने मेरे ऊपर कितना दबाव बना रखा है। आखिर तुम कर क्या रहे हो? कोशिश छोड़ के तुम अभी तक कोशिश ही कर रहे हो। उधर मीडिया वालों ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? बताओ, क्या जवाब दूं? भैंसो, तुम सारे सबके सब निकम्मे हो। आदित्य, मुझे 72 घंटे के अंदर अंदर ये केस सॉल्व चाहिए एट एनी कॉस्ट। अंडरस्टैंड? सर, शहर में आए दिन मर्डर हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? इन मर्डर केस में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कार्रवाई जारी है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमें कुछ महत्वपूर्ण सबूत दिए हैं। अगर किसी को कुछ भी पता चले तो कृपया कर हमें सूचित करें और हमारा साथ दें। वन क्वेश्चन सर। यस। इस डिस्ट्रिक्ट में टोटल 14,448 पुलिस अधिकारी हैं। जब वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप हम आम जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, हमें जवाब दे सर। जो पुलिस मर्डर केस सॉल्व नहीं कर सकती, वो पुलिस हमें इंसाफ क्या देगी? छल विपत्ति पालती रहता है, है पुलिस भी इसमें मिली हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस हाथ पे हाथ धले बैठी हुई है। जनता जानना चाहती है सर, जनता जानना चाहती है सर। शट अप, जस्ट शट अप।
सिट डाउन। देखिए, जांच चल रही है, हमें कुछ भी पता चलेगा हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, मीटिंग इज ओवर, थैंक यू। जी साहब। भरोसे एक काम करो, जो मर्डर हुआ है ना उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उस जगह जितने भी एविडेंस मिले हैं वो लेकर आओ फास्ट। ये केस जितना सिंपल दिख रहा है ना उतना है नहीं। कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा है जो आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। अनोखी जरा देखो इसे। आज की डेट में ग्लिफ्स पहन लोगे तुम? तुमसे ग्लिफ्स नहीं पहने जा रहा, एविडेंस क्या देखोगे तुम? एक काम करो भरोसे, तुम जरा ये एविडेंस खोल के मुझे दो। साहब ग्लव्स नहीं है। तुमसे ग्लिफ्स पहने नहीं जा रहे हैं, तुम पे ग्लिफ्स है नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा बस। साहब, इस केस में ना तो कोई समानता है और ना ही कोई संबंध। इन हत्याओं की अलग अलग जांच होनी चाहिए। इन्हें तो हम बिना सबूत के ही आपस में जोड़ रहे हैं। अनोखे, इन सबूत की और इस केस की समानता हो या ना हो, लेकिन इस केस में फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो सामने होने के बावजूद भी हम देख नहीं पा रहे हैं। अरे साहब, आपको याद है कुछ दिन पहले एक लड़की की रेप करके हत्या कर दी गई थी? हाँ तो साहब, हो सकता है उसी लड़की का बूढ़ा बाप बदला लेने के लिए ये सब कर रहा हो। अरे भरोसे, तुम तो बौरू हो का, जिसके मुंह में दांत ना हो, पेट में हाथ ना हो, एक पैर जमीन में और दूसरा जशराब। अनोखे, कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप? सॉरी सर। सॉरी। लेकिन भरोसे, तुम्हारी बात में मुझे सच्चाई नजर आ रही है। तुम्हें याद होगा वो मर्डर केस जहां हम तफ्तीश करने गए थे, वहां पर भी एक कोई बूढ़ा आदमी था जो कि हमें एक आदमी बता रहा था, जो कि स्टिक से चलता था और खांसता ही बहुत था। और कल जब हमें रिया मर्डर केस की इंफॉर्मेशन मिली और जब हम वहां तफ्तीश करने पहुंचे तो तुम्हें याद होगा कि रिया का बाप जो आया था वहां पे, वो भी डंडे से चल रहा था और खांस भी रहा था। बात तो सही है सर। भरोसे, तुम मानो या ना मानो, वो बूढ़ा आदमी भी कहीं ना कहीं कातिल हो सकता है। कह तो सही रहे हैं सर, लेकिन बिना सबूत के हम उसे पकड़ कैसे सकते हैं? भरोसे, एक काम करो, तुम अनोखे के साथ जाओ और उस बूढ़े आदमी पे नजर रखो। आसपास के जितने भी लोग हैं ना, उन सबसे उस बूढ़े आदमी के बारे में पता लगाओ, हमें कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। जाओ। जी साहब।
बात सुनो। हाँ साहब। तुम्हारे पड़ोसी रामकिशोर जी हैं, उन्हें जानते हो क्या? हाँ साहब, वो तो अक्सर हमारे से सामान ले जाते थे। मतलब अब नहीं आते क्या? अब नहीं आते साहब, जब से उनकी बेटी की हत्या हुई ना तब से वो थोड़े से पागल से हो गए थे। एक एक को मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ अच्छा ठीक है। सलाम साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद। क्या हुआ, कुछ पता चला? साहब हमारा शक सही निकला, वो बूढ़ा व्यक्ति ही कातिल है। अच्छा, तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? कोई सबूत हाथ लगाया क्या? साहब हमने आसपास जिस किसी से पूछा, सबने यही बताया कि वो बहुत बड़ा सन की इंसान है। छोटा बच्चा जान के मुझको ना ठुकराना रे, मानेगा मान जा देख। जितना तू मुझ पर भूखा था ना, उतना ही तुझे भूनूंगा। कुछ बना खाऊंगा फिर तुझे ऐसा ही खाऊंगा। बन गया। भूख, अब भूख ना, भूख भूख बहुत भूखता था। कहता था भूख 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 भूख। अरे उसने कुत्ता मार दिया तो क्या वो कातिल हो गया? कैसी नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो तुम? अरे साहब, हम तो पहले ही से कह रहे हैं कि भरोसे कतई बोर हुए, लेकिन पता नहीं साहब आपने क्यों सिर पे चढ़ा लिया। अरे साहब वहां कुछ लोगों से पूछा तो बता रहे थे कि जब उसकी बेटी रिया की हत्या कर दी गई थी, उस दिन के बाद से वो पागल सा हो गया था। बस यही बोला करता था कि मेरी बेटी, मैं तेरे गुनाहगारों को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। बस इसी वजह से मुझे लगता है कि वो बुड्ढा ही कातिल है। अरे साहब, अरे तुम चुप रहो। भरोसे देखो, लगने से कुछ नहीं होता है। लगने से तो अनोखे भी नहीं लगते कि पुलिस वाले हैं, लेकिन पुलिस वाले हैं ना। भरोसे अदालत जो है ना सबूत मांगती है, और हमारे पास अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो कि हम उस बूढ़े व्यक्ति को पकड़ सके। भरोसे। जी साहब। तुम एक काम करो, तुम उस बूढ़े व्यक्ति के घर पे जाओ और उसके घर की अच्छी तरह तलाशी लो। अगर वो बूढ़ा व्यक्ति कातिल है तो उसके घर से हमें कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। जी साहब। तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो? तुम्हें अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? साहब आपने तो हमसे जान की कही है ना ही। तुम में दिमाग है कि नहीं है? दिमाग तो बतेरो है साहब, लेकिन लगात ना है। जस्ट शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या मतलब साहब? अंग्रेजी बोल के बेइज्जत कर रहे हैं साहब। है अंग्रेजी तो हम जानते साहब। आई बेग टू से दैट हम अंग्रेजी जानते साहब। अरे भरोसे मरते ना वो, जल्दी दे। क्या हुआ? अरे मरते मरते बचाए। कागज देखा? कागज? भरोसे कागज देखा? ठीक है साहब। अरे साहब हम खुद पुलिस वाले हैं। ओए, हम खुद पुलिस वाले हैं, हम कागज नहीं लट देते हैं। लट अरे अनोखे साहब, चल चल इधर को चल। भरोसे भरोसे बैठ जल्दी। ठीक है साहब। हैप्पी दिवाली सर। अरे मजाक भी नहीं समझते यार।
साहब, वो ध्यान तो मर गया। साहब, लग रहा है वो हमसे कई ज्यादा चालाक है। वो हमसे 2 कदम आगे चल रहा है। हाँ भरोसे, खूनी को ना अब इस खेल में मजा आने लगा है। और हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सिंपल मर्डर है या किसी सीरियल किलर द्वारा किया गया है। और ये कोई सीरियल किलर है तो फिर ये हत्याएं अलग अलग तरह से क्यों की गई हैं? साहब, मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा केस है जिसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों मर्डर हो रहे हैं, और अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। अनोखे, यही तो मजा है इस केस में, जो मुझे और भी मजबूत कर रहा है इस केस को सॉल्व करने में। लेकिन मैं जल्द पता लगा लूंगा कि आखिर कातिल है कौन। चालिका